नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24 और मैं हूं भारतीय न्यूज़ 24 के लिए देवेंद्र सिंह धागरे। आज हमारे साथ चंद्र प्रकाश सिंघल जी जो शताब्दी गवर्नर रहे हैं इंटरनेशनल लॉयंस क्लब के, तो उनसे आज जानना चाहते हैं। जैसे 21 जून को हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है, जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने सत्ता में आते ही 2014 में सबसे पहले 197 देशों की सहमति के साथ इंटरनेशनल योगा डे को मंजूरी दिलवाई। सिंघल साहब, आपका भारतीय न्यूज़ 24 में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज कोरोना काल चल रहा है, संक्रमण का काल चल रहा है, लाखों लोग इससे पीड़ित हैं और हम विश्व की बात करें तो सारे देश इससे पीड़ित हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है। चूँकि आप शताब्दी गवर्नर रहे हैं इंटरनेशनल लॉयंस क्लब के, तो किस तरह से आप चाहेंगे कि आपके लॉयंस क्लब के तत्वाधान में योग का एक बड़ा शिविर का आयोजन हो, जिससे लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचाया जा सके, इम्यून सिस्टम डेवलप किया जा सके? तो क्या बताना चाहेंगे आप भारतीय न्यूज़ 24 को? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, योग एक वो चीज़ है जो हमारे भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति से विकसित हुई है। और विकसित होने के बाद किसी भी प्रकार की बीमारी ऐसी वर्ल्ड में नहीं है जिसका इलाज योग में संभव नहीं जी। आज योग जो शब्द हमारा भारतीय संस्कृति था, उसको योगा होके कुछ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है जी। देखिए, थोड़ा नाम मॉडिफाई हो जाता है, योग का नाम मॉडिफाई होकर योगा हो गया तो आज वो पॉपुलर हो गया। लेकिन ये निश्चित जानिए कि हर बीमारी का, हर चीज़ का इलाज उसमें संभव है। और जो मोदी जी ने इसको बढ़ावा दिया है, बहुत अच्छी बात है। और अगर हमारा पूरा विश्व इसको अपनाएगा तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। जब तक एलोपैथी, होम्योपैथी दवाएं विकसित होंगी और इसकी रोकथाम होगी, उससे पहले अगर हम योगा के हिसाब से आगे बढ़ें और भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद के हिसाब से आगे बढ़ें, तो निश्चित जानिए इसका प्रिवेंशन भी होगा और इसका इलाज भी होगा। सिंघल साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आज जो है आचार्य बालकृष्ण जी को आयुर्वेद का चरक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। स्वामी रामदेव को योग का पूरा, चूँकि तमाम ऋषि मुनि हुए हज़ारों साल पहले, लेकिन आज योग का जो सरलीकरण किया है, पूरे देश नहीं पूरे विश्व के अंदर योग को फैलाया है, तो इसमें आचार्य बालकृष्ण को और स्वामी रामदेव को कितना आप जो है मानते हो कि इन्होंने योग का प्रचार प्रसार करके दुनिया को योग दिया है? देखिए, योग बहुत पहले से भारतीय संस्कृति में है जी। और मेरा गर्व है आज एक बात कहते हुए जी, 1952 में मेरे बाबा, मेरे पिताजी के मामा जी स्वामी क्षमानंद, उन्होंने योग के ऊपर हिंदुस्तान की पहली पुस्तक लिखी थी जी। आज भी वो मेरे पास है, मेरे साथ में वो यहीं रहते थे। और उन्होंने योग को हिंदुस्तान में बढ़ाया, लेकिन दुर्भाग्य के बहुत ज़्यादा आगे हमारे यहाँ योग नहीं जा पाया जी। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है, घर का जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध जी। हम लोगों ने जो बाहर की सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता, वहाँ की चीज़ें मानी और अपनी देश की, हमारी संस्कृति की बातें हमने नहीं मानी। लेकिन स्वामी रामदेव ने उसको बिल्कुल बदल दिया जी। स्वामी रामदेव ने अपने प्रयास से योग को इतना आगे बढ़ाया कि आज दुनिया में योग जाना जाता है। और मुझे ये गर्व है ये कहते हुए कि वास्तव में स्वामी रामदेव जी ने उसको उन ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया कि आज हर देश योग की कदर कर रहे हैं। और जो बालकृष्ण जी के बारे में जो आप कह रहे हैं, मैं पूरा आपको सवाल का जवाब दे दूं। बालकृष्ण जी ने उसको जो दवाइयाँ और योग की जो हमारी आयुर्वेदिक पद्धति थी, उसे उन ऊंचाइयों पे ले गए कि आज हम पतंजलि की किसी चीज़ को बड़े विश्वास के साथ, सम्मान के साथ ये कहते हैं ये शुद्ध होगी, सही होगी और आज वो हमें फ़ायदा करेगी। हमारे लिए योग की हर दवा, हर बीमारी का इलाज आज पतंजलि में मौजूद है। तो सिंघल साहब, जैसे कि 21 जून को है, तो ये लॉयंस क्लब किस तरह से जो है योगा को प्रमोट करेगा? देखिए, मैं लॉयंस क्लब के बारे में ये कह सकता हूँ, यदि मैं इस वर्ष में गवर्नर होता जी, निश्चित जानिए ये मेरा सौभाग्य नहीं रहा, मैं 16-17 में था, सेंटिनियल गवर्नर था मैं। अगर आता और मुझे ऐसा मौका मिलता तो मैं बिल्कुल ये प्रयास करता कि इंटरनेशनल तक मैं उसे ले जाऊं और पूरे विश्व को ये बताने का प्रयास करूं जी कि हमारे भारत में योगा एक ऐसी चीज़ है, योग ऐसी चीज़ है कि जिससे हम हर बीमारी का इलाज संभव है, हर चीज़ का रोकथाम संभव है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि इस वक्त मैं गवर्नर नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त हमारी गवर्नर हैं लाइन मधु सिंह जी फिरोजाबाद से जी। मैं प्रयास करूंगा
कि इसके लिए जो भी वो कर सकें। और हमारे मंडल जो है, जैसे इस मंडल का मैं गवर्नर रहा हूँ, उसमें लगभग हमारे 3400 मेंबर हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वो लोग इससे जुड़ें और जुड़ने के बाद जो भी प्रयास करें जिससे कि हमारे भारतीय समाज को, हमारे लाइन्स के समाज को, जो लगभग हमारे 14.5 लाख से ज़्यादा मेंबर हैं, उनको फ़ायदा हो। और उनके फ़ायदे होने से वो, क्योंकि हमारा एक सिद्धांत है, हम सेवा करते हैं, लाइन से कहते हैं हम सेवा करते हैं। जब हम सेवा करते हैं और हमें कोई माध्यम मिल जाता है, कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता है, उस प्लेटफॉर्म से हम पूरे विश्व की सेवा कर पाएँ, मैं अपने जो भी मेरे प्रयास होंगे अपने साथियों के सहायता से करने का पूरा प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सिंघल साहब। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सेंटिनियल गवर्नर लॉयंस क्लब के डॉक्टर चंद्रप्रकाश सिंघल जी। और इन्होंने कहा है कि आज विश्व में योग को अगर पहचाना जाता है तो स्वामी रामदेव और आयुर्वेद को आचार्य बालकृष्ण के द्वारा। 21 जून को इनका कहना है कि हम पूरा जो है डॉक्टर मधु सिंह से इसका जो है बात करेंगे और योगा को प्रमोट करेंगे।